जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इस मुहावरे का इस्तेमाल भले ही किसी और परिप्रेक्ष्य में होता है, लेकिन इस वक्त मनाली में मोर के दर्शन पाकर दुनिया अचंभित है। 2000 फीट की ऊंचाई से ज्यादा तक का सफर अमूमन मोर तय नहीं करते हैं, लेकिन अब की बार 6000 फीट की ऊंचाई पर मोर दिखा है। मनाली की कहर ढाने वाली बर्फबारी के बीच मोर का दिखना क्या सच में किसी अपशकुन का संकेत है, या फिर इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले परिवर्तन है, जिसका जिक्र भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में है। 2026 की शुरुआत से ठीक पहले नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ के कपाल पर शिकारी पक्षियों का तड़का झुंड दिखा था, और अब मोर का मनाली की सफेद चादर पर टहलना, आखिर ये माजरा क्या है? इस पर देखिए धर्म ज्ञान की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। मनाली से विनाश, सफेद चादर पर मोर, प्रलय की आहट। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारी बर्फबारी से ढकी वादियां हो या फिर महाभारत कालीन प्राचीन हिडिंबा मंदिर, विश्व की सबसे बड़ी सुरंग अटल टनल हो या फिर बर्फ के कारपेट से ढकी सोलंग घाटी, ये सब हमेशा से मनाली की पहचान बनकर रही है। और अब इसी पहचान के बीच एक तस्वीर ऐसी है जिसने लोगों के मन में खौफ ला दिया। देवभूमि मनाली में अब की बार कुछ ऐसा देखने को मिला जिस कारण प्रलय की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। इतिहास में पहली दफा 6000 फीट ऊंचाई पर बर्फ की सफेद चादर के ऊपर मनाली में मोर नजर आया है। बर्फ में मोर को इस तरह से घूमता देख लोग गहरी चिंता में हैं। चिंता इस बात की है कि अब कौन सी मुसीबत आनी अभी बाकी है। हालांकि इस दुर्लभ दृश्य को पिछले साल के शिकारी पक्षियों के झुंड से भी जोड़ा जा रहा है। जगन्नाथपुरी धाम के ऊपर चीलों का उड़ता झुंड और अब मोर का मनाली की बर्फ में टहलना, इन असाधारण घटनाओं के पीछे का सत्य क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। आज से 8 महीने पहले पहलगाम आतंकी हमले से ठीक एक हफ्ते पहले 15 अप्रैल के दिन जगन्नाथ धाम से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसने लोगों के दिल में दहशत पैदा कर दी। दिखने में चील जैसा पक्षी अपने पंजों में मंदिर का ध्वज पताका समुद्र की ओर ले जाता दिखा। पहले तो चील मंदिर शिखर के चारों तरफ चक्कर काटती हुई दिखी, और फिर उसी के पंजों में फंसा मंदिर का पताका नजर आया, और अंत में पक्षी ध्वज को अपने पंजों में दबाकर उड़ निकला। इस घटना के एक हफ्ते के अंदर अंदर पहलगाम आतंकी हमला हुआ, और फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान में मिनी वॉर छिड़ा। फिर सितंबर महीने में जगन्नाथपुरी से एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक गरुड़ पक्षी मंदिर शिखर पर बैठा हुआ दिखा, जिसे मंदिर पुजारी से लेकर स्थानीय लोग शुभता के चश्मे से देखते हुए नजर आए। हालांकि इस घटना के बाद मंदिर शिखर पर गरुड़ के बजाय जिन शिकारी पक्षियों का झुंड दिखा है, उसने आने वाले कल को लेकर लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है। पिछले साल दिसंबर महीने में चील पक्षी का एक झुंड मंदिर शिखर के ऊपर चक्कर काटता हुआ दिखा, और इसी घटना को लेकर जब भविष्य मालिका पुराण खंगाली गई तो ये दावा किया जाने लगा कि मंदिर के झंडे पर बार बार चील जैसे पक्षियों का आना प्राकृतिक आपदा या युद्ध जैसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि इस घटना के बाद जनवरी महीने में हुई विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नहीं रहे। इस प्लेन क्रैश में पवार समेत 5 लोग मारे गए। यही कारण है कि अब मनाली जैसी जगह पर मोर को देखकर स्थानीय लोग भयभीत हैं। अब की बार क्या तबाही ही तबाही, अब की बार क्या प्रलय की आहट, अब की बार क्या मुसीबतों का अंबार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर मोर का दिखना अपने आप में दुर्लभ है, लेकिन इसके पीछे कई कारण अब बताए जा रहे हैं। भले ही इस घटना को स्थानीय लोग अनहोनी से जोड़ रहे हो, लेकिन वाइल्ड लाइफ संरक्षकों की माने तो बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण अब ज्यादातर जगहों पर मौसम गर्म हो चुका है, और ऊंचे पहाड़ अब उतने ठंडे नहीं रहे जितने पहले थे। इसीलिए मोर का कुल्लू के ऊपरी इलाके जो है वो रहने लायक नहीं रहे होंगे, और वो वहां के वातावरण के अनुकूल ढलने लगे होंगे। राज्य के निचले पहाड़ी क्षेत्रों में मोर की आबादी में वृद्धि हुई है, और इन मोर का नजर आना शायद उसी का संकेत है। लेकिन फिलहाल कोई निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी ये दर्शन दुर्लभ ही है। गौर करने वाली बात यह है कि मोर आमतौर पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ज्यादा ठंड वाले इलाकों में नहीं होते। ऐसे में 6000 फीट की ऊंचाई पर मोर का दिखना हैरान तो करता ही है, लेकिन जो लोग अब तक इसे अनहोनी से जोड़ रहे हैं, उनके अनुसार मोर के पंखों का इस्तेमाल तंत्र प्रक्रिया में किया जाता है। तांत्रिक रोग, दोष, नजर आदि झाड़ने के लिए इसे करते आए हैं। मोर खुद में भगवान कार्तिकेय की सवारी है, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मस्तक पर मोर पंख धारण करते हैं।
इसीलिए ऐसी जगह पर किसी पक्षी का दिखना जहां उनके होने की संभावना कम होती है, ये दर्शाता है कि भविष्य में कोई बड़ी आफत आनी है। लेकिन क्या इन दावों और तर्कों पर यकीन किया जा सकता है? आदरणीय सभापति जी, ये संसद का उच्च सदन ये एक प्रकार से राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और जो चर्चा की बारीकियां मैंने देखी, मेरा मन कहता है कि थोड़ा स्तर इसका ऊपर होना चाहिए था और वहां से तो ज्यादा होना चाहिए। वो तो कितने साल तक सरकारों में रहे हैं, वहां से जरा चर्चा का स्तर ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। देश उन पर कैसे भरोसा कर सकता है? आदरणीय सभापति जी, मैं कल एक माननीय सदस्य को सुन रहा था। यूं तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए, जो खुद को राजा माने और वो आर्थिक असमानता की बात करे, तो आपको लगता है कि क्या यही देखने के बाकी रह गए थे क्या? आदरणीय सभापति जी, हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद को अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है? ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं? और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, बेटे बेटियों के जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं। लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवा कुछ करना नहीं और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे? कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, के दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं।
राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी? आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना ये उनकी प्राथमिकता नहीं थी।